Hello students, the today's topic is timing diagram of 8085. This is the topic of unit number 2. किसी भी इंस्ट्रक्शंस को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उसका टाइमिंग डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उस इंस्ट्रक्शन को डिस्कस और समझने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसका टाइमिंग डायग्राम। तो इसका टाइमिंग डायग्राम कैसे हम ड्रॉ करते हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन सी डेफिनीशंस हैं, वो सारी हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो टाइमिंग डायग्राम होता क्या है? टाइमिंग डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट रिप्रेजेंट्स द एग्जीक्यूशन टाइम टेकन बाय ईच इंस्ट्रक्शन इन ग्राफिकल फॉर्मेट। द एग्जीक्यूशन टाइम इज रिप्रेजेंटेड इन टी स्टेट। टाइमिंग डायग्राम क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? टी स्टेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऑपरेशंस हैं जो कंट्रोल सिग्नल के अकॉर्डिंग परफॉर्म होते हैं। किस में रिलेशन है? IO M बार, S1 S2 और आउटपुट में ऑपरेशन। अगर ये टेबल में 0 0 0 है देन हॉल्ट ऑपरेशन, 0 0 1 मेमोरी राइट, 0 1 0 मेमोरी रीड, 1 0 1 इनपुट आउटपुट राइट, 1 1 0 इनपुट आउटपुट रीड, 0 1 1 ऑपकोड फैच, 1 1 1 इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। इन सिग्नल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। बहुत सिंपल, जितना एक इंस्ट्रक्शन को टाइम रिक्वायर्ड होता है एग्जीक्यूट होने में वो इंस्ट्रक्शन साइकिल है। उसके बाद मशीन साइकिल। द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस मेमोरी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड मशीन साइकिल। किसी भी इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल ऑपरेशन में डिवाइड किया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? मशीन साइकिल कहलाते हैं। इंस्ट्रक्शन को किस में डिवाइड किया गया? मल्टीपल ऑपरेशंस में। इन ऑपरेशंस को क्या बोलते हैं? मशीन साइकिल। उसके बाद हम बात करते हैं टी स्टेट। ये सबसे स्मॉल पार्ट होता है। मशीन साइकिल को फर्दर किन में डिवाइड किया जाता है? टी स्टेट में डिवाइड किया जाता है। द मशीन साइकिल एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल टेक्स मल्टीपल क्लॉक पीरियड्स। ए पोर्शन ऑफ एन ऑपरेशन कैरीड आउट इन वन सिस्टम लॉ क्लॉक पीरियड इज कॉल्ड टी स्टेट। ये डायग्राम बना हुआ है, ये क्लॉक है जिसकी राइजिंग एज और फॉलिंग एज दिखाई गई है, और एक टाइम पीरियड को शो किया गया है 1 टी स्टेट से। अब मशीन साइकिल कौन कौन सी होती हैं? तो 5 बेसिक मशीन साइकिल होती हैं 8085 में। ऑपकोड फैच साइकिल जिसमें टोटल 4 टी स्टेट होती हैं। मेमोरी रीड साइकिल जिसमें टोटल 3 टी स्टेट होती हैं। मेमोरी राइट साइकिल जिसमें टोटल 3 टी स्टेट होती हैं। इनपुट आउटपुट रीड साइकिल जिसमें 3 टी स्टेट होती हैं, और इनपुट आउटपुट राइट साइकिल जिसमें 3 टी स्टेट होती हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ मशीन साइकिल जो 8085 में पॉसिबल होती हैं। और मशीन साइकिल को और डिस्क्राइब करते हैं। द प्रोसेसर टेक्स ए डेफिनेट time to execute machine cycle. The time taken by processor to execute a machine cycle expressed in t state. जितना मशीन साइकिल को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है उसको टी स्टेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अभी हमने फॉर एग्जांपल जैसे ऑपकोड फैच साइकिल कितनी टी स्टेट में? 4 टी स्टेट में। ठीक है। 1 टी स्टेट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ इंटरनल क्लॉक सिग्नल ऑफ द प्रोसेसर। The T state starts at the falling edge of a clock. ये आपका ऑपकोड फैच मशीन साइकिल है और 8085 माइक्रो। सारे इंस्ट्रक्शन के लिए ये कॉमन होती है। यहाँ पे कौन कौन से सिग्नल यूज़ किए हैं आप लोग देख लो अच्छे से। क्लॉक, A15 to A8 आपका क्या है? हायर ऑर्डर एड्रेस। AD7 to AD0 क्या है? मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस। ALE पिन। उसके बाद IO M बार, S1 एंड S0, और सबसे लास्ट में RD बार। और यहाँ पे 4 टी स्टेट बनी हुई हैं, T1 T2 T3 T4। T1 जो टी स्टेट होती है जिसमें याद रखना है हमको एड्रेस डिफाइन करते हैं। T2 और T3 टी स्टेट में क्या होता है?
T2 और T3 स्टेट में ऑपकोड फैच होता है और T4 स्टेट में उसको ऑपकोड को डिकोड किया जाता है। फिर से बता दो, T1 T स्टेट में एड्रेस डिफाइन किया जाता है, T2 T स्टेट में T2 और T3 में ऑपकोड फैच और T4 में क्या होता है, डिकोडिंग होती है। यहाँ पे एड्रेसेस और डेटा को पैरेलल लाइन से शो किया जाएगा। अगर आप देखो तो T1 में हायर ऑर्डर एड्रेस भी असाइन हो गया है, लोअर ऑर्डर भी असाइन हो गया है, A8 टू A15 और AD0 टू AD7। अगर T2 T3 की बात करें तो जब ऑपकोड फैच होगा तब RD बार सिग्नल को लो कर दिया गया है। आप डायग्राम में देख सकते हो RD बार सिग्नल जितने टाइम पे ऑपकोड फैच हो रहा है वहाँ पे लो है। IOM बार S1 और S0 टेबल के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू रहेगी, 0 1 1 0 1 1। और T4 में आप देख सकते हो क्योंकि डिकोडिंग हो रही है जिसका एड्रेस पता नहीं होता है तो वहाँ पे अनस्पेसिफाइड एड्रेस लिखा है। तो ये है ऑपकोड फैच मशीन साइकिल ऑफ 8085। यही सारे ऑपकोड मशीन साइकिल का डिस्कशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसको हम बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेसर हैज़ 1 बाइट ऑपकोड, तो ये टोटल पहली जो बाइट एग्जीक्यूट होती है उसके लिए होता है, क्योंकि ऑपकोड हमेशा क्या होता है, 1 बाइट का होता है। एवरी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स विद ऑपकोड फैच मशीन साइकिल। सारी इंस्ट्रक्शन किससे स्टार्ट होती है, ऑपकोड मशीन फैच मशीन साइकिल से स्टार्ट होती है। उसके बाद ये मेमोरी रीड है। मेमोरी रीड में 3 T स्टेट सिग्नल्स कौन से, क्लॉक A8 टू A15, AD0 टू AD7, ALE, IOM बार, S1 S0 और RD बार। यहाँ पे भी T1 T स्टेट क्या काम कर रही है, एड्रेस असाइन करने का। T2 T स्टेट क्या काम करती है, डेटा को रीड करने का। डेटा रीड होना है तो IOM बार S1 S0 क्या होगा, 0 1 0। जितनी देर डेटा रीड होगा उतनी देर RD बार लो हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, T1 साइकिल की बात करें तो T1 साइकिल एड्रेस असाइन हो रहा है, A8 से A15 हायर ऑर्डर करेगा, AD0 से AD7 लोअर। क्योंकि ये मल्टीप्लेक्सड है इसलिए T1 साइकिल में ALE 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्स एड्रेस बस है उसे एड्रेस बस की तरह वर्क करना है। और T1 और T2 और T3 साइकिल में ALE पिन 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डेटा से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये हो गई मेमोरी रीड मशीन साइकिल। अब यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस करी हैं। ये द मेमोरी रीड मशीन साइकिल इज़ एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेसर टू रीड ए डेटा बाइट फ्रॉम मेमोरी। द प्रोसेसर टेक्स 3 T स्टेट्स टू एग्जीक्यूट दिस साइकिल। अब मेमोरी राइट साइकिल की बात करते हैं। इसमें भी 3 T स्टेट होती हैं। कौन कौन से सिग्नल हैं, क्लॉक A8 टू A15, AD0 टू AD7, ALE, IOM बार, S1 एंड S0, WR बार। T1 स्टेट हमेशा की तरह एड्रेस को असाइन करेगा। T2 और T3 स्टेट में यहाँ पे क्या होगा, डेटा राइट होगा। क्योंकि डेटा राइट ऑपरेशन है इसलिए IOM बार S1 S0 की वैल्यू क्या रहेगी, 0 0 1। और यहाँ पे RD बार सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। WR जितनी देर डेटा रीड होगा, डेटा देखो रीड हो रहा है, एरो से शो हो रहा है, उतनी देर WR बार लो होगा। जहाँ पे एड्रेस होगा वहाँ ALE 1 होगा, जहाँ डेटा होगा वहाँ ALE को 0 कर रखा है। T1 के किस लिए काम में आ रहा है, हमेशा की तरह एड्रेस के लिए काम में आ रहा है। यही सारा डिस्कशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इनपुट आउटपुट रीड साइकिल। इनपुट आउटपुट रीड साइकिल इज एग्जीक्यूटेड बाय द माइक्रोप्रोसेसर टू रीड ए डेटा बाइट फ्रॉम इनपुट आउटपुट फ्रॉम पेरिफेरल। द प्रोसेसर टेक्स 3 T स्टेट टू एग्जीक्यूट दिस मशीन साइकिल। इन इंस्ट्रक्शन यूजेस दिस मशीन साइकिल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब ये इनपुट आउटपुट रीड के लिए है। सिमिलर वे में इसको भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जो एड्रेस है A8 टू A15 पोर्ट एड्रेस शो करेगा, AD0 टू AD7 T1 स्टेट में किसको शो करेगा, पोर्ट स्टेट को, ALE 1 रहेगा। T2 से T3 के बीच में जो भी डेटा से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म होना है तो वहाँ पे RD बार क्या होगा, लो हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और IOM बार S1 S0 1 1 0 बना रहेगा। यही सारा कुछ डिस्कशन है इनपुट आउटपुट राइट साइकिल के लिए।
अगर इनपुट आउटपुट राइट साइकिल की बात करें तो यहाँ पे प्रीवियसली डेटा रीड हो रहा था, यहाँ पे डेटा राइट हो रहा है, तो कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसके लिए? आउट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहाँ पे भी सिमिलर वे में है, T1 में पोर्ट का एड्रेस डिफाइन होगा, T2 और T3 में डेटा का राइट होगा। सिग्नल कौन से हैं? क्लॉक A8 to A15, AD0 to AD7, ALE, WR बार, IOM बार, S1 एंड S0। यहाँ पे IOM बार S1 S0 क्या रहेगा? 1 0 1। T2 T3 के बीच में डेटा राइट होगा तो WR लो होगा और ALE 0 होगा। T1 साइकिल में ALE 1 होगा क्योंकि पोर्ट एड्रेस से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ये आपका MVI-B इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। MVI-B इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है आपका, इसको आप क्लास में भी डिस्कस हुआ है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। पहली 4 T स्टेट थी ऑपकोड फैच के लिए और अगली 3 T स्टेट है मशीन रीड के लिए। यहाँ पे जो भी MVI-B का ऑपकोड कितना होता है? 06, तो पहले में 06 फैच होगा, हायर ऑर्डर में 20H रहेगा, लोअर ऑर्डर में 00H रहेगा। ये मैं अभी ऑपकोड फैच साइकिल की बात कर रहा हूँ। IOM बार 011 रहेगा। अगर मेमोरी रीड की बात करें तो यहाँ पे हायर ऑर्डर 20H होगा, लोअर ऑर्डर 201H होगा। डेटा यहाँ पे क्या रीड हो रहा है? 43, तो डेटा की जगह देखिए 43 लिखा है और IOM बार 010 है। जहाँ पे ऑपकोड फैच दोनों साइकिल में या डेटा रीड हो रहा है वहाँ पे RD बार लो होगा। यहाँ पे राइट सिग्नल परफॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए राइट सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल आप अच्छे से देख सकते हैं। ऑपकोड फैच साइकिल और मशीन साइकिल को आपस में कंबाइन कर लिया है। यहाँ पे 2 मशीन साइकिल यूज में आ रही हैं, M1 एंड M2। पहली ऑपकोड फैच, दूसरी मेमोरी रीड। अब हम ऐसे ही STA का एग्जाम्पल देखते हैं। STA में पहली साइकिल रहती है ऑपकोड फैच, दूसरी 2 मेमोरी रीड की साइकिल होती हैं। किसके लिए? हायर ऑर्डर एड्रेस और लोअर ऑर्डर एड्रेस के लिए। और फिर एक मेमोरी राइट साइकिल होती है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है। ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको कि यहाँ पे डेटा क्या है? 552 से सबसे पहले 32 जो कोड है वो क्या होगा? ऑपकोड फैच होगा। उसके बाद मेमोरी रीड में पहले लोअर ऑर्डर डेटा फैच होगा 6 से, फिर सेकंड मेमोरी रीड में लोअर ऑर्डर डेटा, हायर ऑर्डर डेटा फैच होगा 52। और मेमोरी राइट में जो इस लोकेशन पे डेटा है, जो एक्यूमुलेटर में डेटा है, एक्यूमुलेटर में डेटा फॉर एग्जांपल मैंने एज्यूम कर लिया C7 जाके राइट होगा कहाँ पे? गिवन मेमोरी लोकेशन पे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है इंस्ट्रक्शन टाइमिंग फॉर्मेट का टॉपिक। थैंक यू ऑल।